कौन सी चादर बिछानी है? जो तुझे ठीक लगे वर्षा। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रही है। वर्षा, एक बात बता, क्या मैं अक्षरा को फोन नहीं कर सकती? पता नहीं क्यों माँ को अच्छा नहीं लगता है। इतनी फिक्र हो रही है मुझे। जब से यहाँ से गई है तब से बात ही नहीं हुई। सुबह फोन किया था तो गायत्री बहन ने बताया कि रसोई में काम कर रही है। कब से उसके फोन का इंतजार कर रही हूँ। आवाज सुनने को तरस गई हूँ अपनी बच्चे की। जब तक दो बातें नहीं कर लेंगी तो आपके मन को शांति नहीं मिलेगी। लीजिए, बात कर लीजिए। लगा दिया? आज तो आई लव यू बोल दीजिए बिना रुके। मैंने कहा ना, बिना रुके एक बार में कह दीजिए। अब ये कबाब में हड्डी कौन आ गया? माँ का फोन है। हेलो अक्षरा, कैसी है बेटा? मैं ठीक हूँ माँ, आप सब लोग ठीक हैं? बस बेटा तेरी चिंता लगी रहती है। कल तू ऐसे ही यहाँ से चली गई। तेरी सास तुझ पर नाराज तो नहीं हुई ना? घर में सब ठीक है ना? माँ, आप भी ना चिंता करती रहती हैं। यहाँ सब ठीक है। वो माँ ने सुबह बताया था आपका फोन आया है। बेटा तो फुर्सत मिलते ही बस एक बार फोन कर लिया कर। क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, वो असल में हम घूमने निकले हैं ना, तो आज नंदिनी दीदी का जन्मदिन है, तो वो चाहती थी कि हम बाहर घूमने जाएं। अच्छा, घूमने गए हो? घूमने? जन्मदिन मनाने? चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मैं तुझे परेशान नहीं करूंगी। बस तेरी आवाज सुन ली ना, मैं निश्चिंत हो गई। रखती हूँ बेटा। हाँ ठीक है माँ। खबरदार अगर ये फोन फिर से उठाया तो। हेलो। आइए आइए, चलिए। हम आ गए। कैसा रहा इंटरव्यू? अरे ये मत पूछिए इंटरव्यू कैसा था, सीधा कॉन्ग्रेचुलेट कर दीजिए। क्यों? अरे एडिटर इनसे इतना इंप्रेस हुआ कि सीधा एक कॉलम लिखने का ऑफर दे दिया है। सच दीदी? Congratulations. Thank you. ग्रेट दीदी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए? हाँ। आज तो दो सेलिब्रेशंस का कारण है। भाभी, आपको पता है दीदी का इंटरव्यू कितना लंबा चला? अच्छा दीदी, क्या क्या अरे आप लोग हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं। आइए। It's okay. अच्छा हाँ, आज की ट्रीट मोहित की तरफ से। क्यों? किसने कहा? अरे क्यों नहीं दोगे? बस एक फूल देके छुट्टी। राइट, ट्रीट तो आपको देनी पड़ेगी। ओके, नो वे, ट्रीट तो मैं ही दूंगा। दीदी की कामयाबी की खुशी में भाई और भाभी ट्रीट देंगे।
तो बताइए दीदी, आप कहाँ चलना चाहेंगी और क्या खाएंगी? मुझे पंजाबी, मुझे चाइनीज। अरे देखो, जहाँ बर्थडे गर्ल कहेंगी वहीं चलेंगे। अरे आज उनका दिन है, अच्छा सा काम भी मिला है। क्या हुआ दीदी, किस सोच में पड़ गई आप? हम इतना खुश तो हो रहे हैं, लेकिन जब मेरा नाम छपेगा तो घर में सबको पता चल जाएगा। पर दीदी, हमारे घर में मैगजीन पढ़ता कौन है? लेकिन खानदान में किसी एक ने भी देख लिया तो बाबूजी को बता दिया तो पता है ना, बाबूजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। नंदिनी दीदी सही कह रही है, ये कोई छोटी बात तो नहीं है ना, हमें घर में सबको बता देना चाहिए। अक्षरा, आप नहीं समझती, घर पे कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। लेकिन बाद में अगर उन्हें किसी और से पता चला तो उन्हें ज्यादा बुरा लगेगा। इससे अच्छा ये नहीं है कि हम लोग ही उन्हें बता दें और मना लें। भाभी नहीं मना सकते, इट्स इम्पॉसिबल। और अगर वो राजी नहीं हुए तो वैसे ही सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। दीदी को इतना अच्छा मौका मिला है और हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएगा। कोई देख तो नहीं रहा है। मैंने कहा ना, ये पल्लू रहने दीजिए। I don't like it. आइडिया आइडिया, अरे हाँ, आप वो नाम क्यों नहीं रख लेती हैं? अरे वो कहते हैं ना, तकल्लुस। वो क्या? पेन नेम रश, पेन नेम। कुछ लेखक ना अपने नाम से नहीं दूसरा नाम लेकर लिखते हैं, जैसे कि निराला, अरे प्रेमचंद जी, और आपके है ना वो वर्ड्सवर्थ, सेम थिंग। ग्रेट आइडिया। इस तरह किसी को पता नहीं चलेगा कि दीदी लिख रही है। हाँ दीदी, आप भी अपना कोई नाम चुन लीजिए। क्या? अंबर, ये तो ज्वाला है। कृति, अनन्या, अनुभूति, संवेदना, आकांक्षा। यस, आकांक्षा। और आज आकांक्षा का भी जन्मदिन है। अब तक बच्चे लौटे नहीं। आ जाएंगे भाभी माँ, मजे कर रहे होंगे साथ में। ऐसा भी कौन सा रोज रोज जाते हैं। हाँ, मेरी नंदिनी तो बिल्कुल ही घर में बन गई है, इसलिए उसका मन किया होगा घूमने का। और देखिए, दादाजी ने अनुमति भी दे दी। हाँ। ये नहीं है कि हम बच्चों की इच्छा नहीं समझते, लेकिन पाबंदी तो होनी चाहिए ना। खुली छूट तो नहीं दे सकते। हाँ, ठीक कहा। अरे ये देखो आ गए। हो गया तेरा घूमना फिरना। मैंने तो पेट भर खाया। और हमारा दिमाग भी खाया। नहीं माँ, बहुत मजा किया। पहले पार्क में बैठ के ढेरों बातें की, फिर रेस्टोरेंट गए और शाम होते ही अक्षरा शुरू हो गई कि जल्दी घर चलो, देर हो रही है, सब लोग राह देख रहे होंगे। ओह, घर से याद आया, मेरी भी सब राह देख रहे होंगे। तो मैं चलता हूँ। बाय। हाँ, अच्छा। थैंक यू मोहित। बाय। माँ, मेरे जन्मदिन पे तो आप और भाभी माँ दोनों चलेंगे। अच्छा, मेरा बच्चा। आओ बैठो। चलिए ना। सब लोग यही हैं और हम ऊपर नहीं। आपके लिए एक सरप्राइज है। बाद में, अभी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, आप सबके सामने अच्छी बनी रहिए, मैं जाता। आज तो नंदिनी की नजर उतारनी चाहिए। क्या माँ, आप भी हमारे यहाँ जन्मदिन पर नजर उतारते हैं, है ना?
अक्षरा, मेरा बैग तो अनपैक करा दीजिए। जाओ बेटा, उससे नहीं होगा। जरूर बहाना बना रहे होंगे भाभी को बुलाने के लिए। चुप। क्या कर रहे हैं आप? और दूध पिघलने से। आपके पास तो मेरे लिए कभी वक्त होता ही नहीं। अच्छा, और अभी जो हम इतना घूम के आए हैं उसका क्या? अरे एक मिनट प्लीज, इसे रहने दीजिए ना। इतनी जल्दी क्या है? आप हटिए, मुझे करने दीजिए। मैंने आपको काम करने के लिए थोड़ा ना बुलाया है। चलिए, आप अपनी आंखें बंद कीजिए। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ। ओके, अब समझ में आ रहा है कि आप मुझे इस बैग से दूर क्यों रख रहे थे। अपने हाथ ऊपर कीजिए, ये लीजिए। मेरे लिए? थैंक यू। आपकी चॉइस माननी पड़ेगी, बहुत ही बढ़िया है। मेरी चॉइस माननी पड़ेगी। अच्छा, ये कैसा? ये भी मेरे लिए है? हम्म। आपने तो ढेर सारी शॉपिंग कर डाली है। अच्छा बताइए, आपने माँ, रश्मि, नंदिनी दीदी इन सब के लिए क्या लिया है? अक्षरा, शॉपिंग के लिए इतना वक्त नहीं मिला, बस जल्दी में आपके लिए ले आया। पर अक्षरा, उनके लिए मैं बाद में ले आऊंगा। अब शिमला आना जाना तो लगा ही रहेगा। आपको अपने गिफ्ट्स कैसे लगे? भाभी दीजिए पानी। वहां रख दो। हाँ। गुलाबो जी ये सारे कपड़े माँ को दे देना, वो इसमें से धोने वाले कपड़े छाट कर धोबी को दे देंगी। ठीक है। आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ? क्या? मुझे गलत मत समझिएगा, मैं जानती हूँ आप ये सब मेरे लिए कितने प्यार से खरीद के लाए हैं, पर क्या मैं इन्हें रश्मि, नंदिनी दीदी और माँ को दे दूँ? क्यों? मुझे बहुत अजीब लग रहा है। अक्षरा, मेरी बहनें बुरा नहीं मानेंगी। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मैं जानती हूँ, पर मैं इन्हें जब भी पहनूंगी ना, मुझे हमेशा यही लगेगा कि इन पर और आप पर मुझसे पहले नंदिनी दीदी और रश्मि का हक है, और उससे भी पहले माँ का, है ना? पर आपके लिए फिर कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट विजिट में मेरा चांस पक्का, अच्छे से वसूलूंगी। ठीक है, ये सब आपके गिफ्ट्स हैं, जो करना चाहती हैं करिए। मेरी बीवी भी ना पहले दूसरों के बारे में सोचती है और फिर अपने बारे में, और मेरा नंबर तो आता ही नहीं। अच्छा, माँ आपको पता है आज बहुत मजा आया। सच, जन्मदिन ऐसा ना चाहिए कि सारी इच्छाएं उसी दिन पूरी हो जाए। नंदिनी खुश थी? बहुत खुश थी। दीदी को इतना खुश मैंने पहली बार देखा, और हम सब ने भी बहुत एंजॉय किया। छोटी माँ, ये रहे दादा के गरम कपड़े। मैं छांट लेती हूँ,
कौन से लॉन्ड्री में दे ले। तुझे एक बात पता है, तेरे दादा शिमला से हम सब के लिए कुछ ना कुछ लाए हैं। सच? लेकिन कुछ कहा तो नहीं। सबको चौंकाना चाहता होगा ना। सरप्राइज? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता माँ? उसका सामान निकाल रही थी उसके बैग से तो मैंने देखा। लेकिन मैंने सब कुछ वैसे के वैसे फिर से रख दिया। अच्छा माँ बताइए ना, क्या क्या लाए हैं? बैग है, एक शॉल था, ऐसे ही कुछ कुछ। अब अक्षरा भाभी के लिए तो बहुत सा सामान लाए हैं, शॉल, स्वेटर और हाँ एक बैग भी लेकर आए हैं। उनके लिए एक नहीं कई चीजें लाए हैं दादा। तुझे कैसे पता? मैंने खुद देखा, वो अभी पहनकर देख रही थी। लगता है दादा सबके लिए खूब चीजें लाए हैं और माँ के लिए तो कुछ खास ही लाए होंगे। लाडले जो है। ले, ये दे। माँ मैं दीदी को मिलके आती हूँ। दीदी, दीदी आपने कुछ लिखा? अभी कुछ सोचा नहीं है। क्या बातें चल रही हैं? वो ये सब क्या है? ये बर्थडे गर्ल के लिए उनके भाई शिमला से लेके आए हैं। सच? बहुत प्यारा है। और ये कॉलेज गर्ल के लिए बैग। सच्ची? बहुत अच्छा है, थैंक यू। थैंक यू मुझे नहीं, अपने दादों से कहना। मैं आती हूँ। हाँ माँ, मैं आप ही के पास आ रही थी। ये देखिए, ये नैतिक आपके लिए शिमला से लाए। बहुत अच्छी है माँ। क्या बात है, बर्थडे मेरा है और गिफ्ट सबको मिल रहा है। अक्षरा, तुम्हारा तोहफा कहाँ है? तुम्हारा तोहफा कहाँ है? वो माँ, ये सब तुम्हारा है ना? नैतिक ये सब हमारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए लाया है। इस सब को तुम ही रखो। नहीं माँ। कोई बात नहीं बेटा, जब भाई को अपनी बहनों का ख्याल नहीं है तो क्या कहें। माँ, वो जल्दी में सबके लिए नहीं ला सके, आप गलत मत समझिए। तुमने हम सबके बारे में सोचा, अच्छी बात है। मुझे हैरानी तो इस बात की है कि मुन्ना हम सबको भूल कैसे गया। वो ऐसा तो नहीं था। अक्षरा, क्या सोच रही हो? हम ये तुम्हें वापस नहीं देंगे, इसे हम ही पहनेंगे। हमारा भाई हमारे लिए कुछ लाना भूल गया, लेकिन हमारी भाभी ने तो इतने प्यार से दिया है ना। सच में बहुत प्यारा गिफ्ट है। थैंक यू भाभी, इतने अच्छे गिफ्ट के लिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।